जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से शिफ्ट होकर वाशिंगटन पहुंच गई है और मोदी जी लॉन्ग लीव पर चले गए हैं, बड़ी छुट्टी पर चले गए हैं। सारे भारत के निर्णय तो हमें वाशिंगटन से मालूम हो रहे हैं। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा हो तो वाशिंगटन से, वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा, इसकी घोषणा भी ट्रंप साहब वाशिंगटन डीसी से करेंगे। यही नहीं, भारत अमेरिका व्यापार समझौता इसकी भी, जिसके अभी डिटेल्स आना बाकी हो गया, इसकी घोषणा भी वाशिंगटन से होगी, अमेरिका की राजधानी से, भारत की राजधानी से नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं, भारत की एक गौरवशाली इतिहास रहा, एक महान देश, महान परंपराओं का देश है, स्वतंत्र देश है, कभी अमेरिका के निर्देशों पर नहीं चला है। प्रधानमंत्री जी, आपकी खामोशी हमें अखर रही है, देश के स्वाभिमान के खिलाफ है, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ है, देश के गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है। आप कदम उठाइए, बोलिए, जो सच है वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, संसद में सुनना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में सुनना चाहते हैं। इसको ट्रेड डील न कहा जाए, भारत पाकिस्तान, इसको ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच न कहा जाए, बल्कि ट्रंप के द्वारा घोषणाएं कहा जाए। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी ट्रंप ने फैसला लिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका जाए। रूस से तेल न खरीदने का फैसला ट्रंप ने लिया। अब ट्रंप ने यह फैसला लिया कि वेनेजुएला से भारत सरकार तेल खरीदेगा। अब उसका डिटेल तो नहीं है। अब ट्रंप ने यह भी फैसला लिया है कि टैरिफ कम होगा, लेकिन यह भी ट्रंप ने फैसला लिया है कि टैरिफ जीरो भी करना पड़ेगा भारत का, तमाम सारे उसके उत्पाद भारत में आएंगे। अब इसका पूरा डिटेल नहीं है, अभी तक तो डाउट था, लेकिन अब पूरा कंफर्म हो गया कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी भी, फॉरेन पॉलिसी तो डिक्टेट करते ही थे काफी हद तक, डोमेस्टिक पॉलिसी भी ट्रंप के द्वारा प्रभावित की जा रही है। और बार बार भारत को झुक जाना, अब मुझे नहीं लगता कि भारत की गरिमा कभी वापस आ पाएगी इनके रहते हुए, और कांग्रेस की सरकार ही आएगी तभी भारत का सम्मान बच पाएगा, संप्रभुता बच पाएगी। इस तरह से सरेंडर होना, और यह अंत में एक बात और कहा ट्रंप ने जो बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पर ट्रंप ने किया। तो एक तरफा है, कोई मैच नहीं रह गया है। हम जैसे उसके सबॉर्डिनेट हैं या इंडियन डोमिनियन है, उस अगर पुराने ब्रिटिश राज की याद करें तो वो स्थिति आज है। तो क्या ट्रंप हमारे देश को चलाएंगे? ट्रंप जी जो है कब अपनी विचारधारा पलट दें, कब कौन सा स्टैंड ले, विगत दिनों के उनके आचरण से इसमें संदेह है। लेकिन ठीक है, अच्छा है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए राहत है। बहुत सारे और जो ट्रेड डील का पार्ट रहे हैं, जिसमें ये बात हुई है कि यूएस से एनर्जी हमें खरीदना पड़ेगा, हम रसिया से जो ऑयल बाई कर रहे हैं वो कम होगा, यूएस की तरफ झुकाव ज्यादा होगा, और कोल से रिलेटेड एग्रीकल्चर बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे देश की विदेश नीति पर। सबसे पहले तो यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इम्पोर्टेंट डील थी। ये इतने दिनों से रुकी हुई थी और इंडिया हाईएस्ट टैरिफ नेशन बन गया था। उसके बाद 18% पे लाए हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ।
पर बाकी जो सारे पहलू हैं इस डील के वो इंडिया के फेवर में है या नहीं वो मैं जनता के विवेक पर छोड़ूंगी। जिस तरीके से हमने टैरिफ के ट्रेड बैरियर्स हमने जीरो पे ले आए हैं, हमने ये अग्री कर दिया है, जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से पढ़ा, क्योंकि हमारे देश की तरफ से ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है। वहां पे उन्होंने कहा है कि वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे, ईरानियन ऑयल खत्म करेंगे, रशियन ऑयल खत्म करेंगे, ये इंडिया ने अग्री किया है। फिर हम अपने मार्केट्स जो हैं, देश का जो मार्केट है एग्रीकल्चर गुड्स एंड वेरियस अदर गुड्स, जो एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज्यादा जोर था हमारा कि नहीं आने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स लगे रहने चाहिए, वो भी हटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश का एक तरफ से 18% टैरिफ पे एक्सपोर्टर्स को जरूर राहत मिली है, पर बाकी तरफ से अगर देखेंगे तो ये इंडिया के लिए जो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, इंडिया के हित में जो होनी चाहिए थी, वो मुझे कमी दिख रही है। आई विल स्टिल वेट फॉर द डिटेल्स, क्योंकि एक ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर इट इज नॉट व्हाट इंडियंस हैड एक्सपेक्टेड कि आप इतने महीने आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, पर जो ट्रंप की तरफ से आया है वो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन।